बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अपनी बात उस रहमान और रहीम, उस दयावान और कृपाशील ईश्वर के नाम से जो इस सारी सृष्टि का अकेला सृष्टा है, जो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, जो सर्वज्ञानी है, हर चीज़ का जानने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो हमसे बहुत करीब और निकट है, इतना निकट कि हम भी अपने आप के इतना निकट नहीं हैं। वो हमारे मन और मस्तिष्क में उठने वाले विचारों से अच्छी तरह परिचित है। वो हमारे दिल में आने वाले ख्यालात, विचार, हमारी नीयतों और हमारी इंटेंशंस को भी अच्छी तरह जानता है। उसी ईश्वर की बड़ाई और प्रशंसा से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। और इस्लाम जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, उसकी जो ग्रीटिंग्स है तमाम इंसानों के लिए, वो पीस की ग्रीटिंग्स है। अरबी में उसको कहा जाता है अस्सलामु अलैकुम, जिसका अर्थ यह है आप सब पर ईश्वर की ओर से शांति हो, उसकी कृपा हो। और जवाब में भी यही कहा जाता है व अलैकुम अस्सलाम, और तुम पर भी ईश्वर की ओर से शांति हो और उसकी विशेष कृपा हो। मैं आज सुबह से एक शब्द बार बार सुन रहा हूं और पहले भी सुनता रहा, वो है शांति। और मैं ये बताना शायद मुनासिब होगा कि अरबी का जो शब्द इस्लाम है, उसका अर्थ भी शांति है, उसका अर्थ भी अमन है, उसका दूसरा अर्थ है उस सृष्टा और उस ईश्वर के आगे संपूर्ण समर्पण। उसको इस्लाम कहा जाता है। जब हम अरबी में बोलते हैं तो लगता है कि ये कोई बाहर की चीज़ है, लेकिन जब हिंदी में, संस्कृत में हम बात करते हैं तो लगता है कि ये वही चीज़ है जिसका सुबह से जिक्र हो रहा है। हम सब शांति चाहते हैं, अपने अंदर की शांति भी और इस बाहर के समाज और दुनिया की शांति भी। अंदर की शांति ईश्वर से अपने लगाव और ईश्वर से अपने जुड़ाव और ईश्वर से निकटता, यह अंदर की शांति प्रदान करती है। और बाहर की शांति, जब इंसान ईश्वर से, अपने सृष्टा से निकट होता है तो उसके गुण उसमें कुछ न कुछ आना शुरू होते हैं और उसके नतीजे में वो इस धरती पर मानव समाज में न्याय की स्थापना करता है, हर चीज से न्याय करता है। और न्याय के बाद जो होता है वो शांति है। समाज में, इंसानों में न्याय के बिना शांति स्थापित नहीं हो सकती। जब तक हम बाहरी समाज में आपस में एक दूसरे का सम्मान न करें, एक दूसरे का आदर न करें, एक दूसरे की आस्थाओं, एक दूसरे के विचारों से असहमत होते हुए भी हम उनका सम्मान करना सीखें। आज का जो विषय और इसका जो स्लोगन है कि हमने 2023 को पॉजिटिव चेंज का साल के तौर पर लॉन्च किया है। हम न सिर्फ हमारे देश भारत को बल्कि पूरी दुनिया को शांति का गहवारा बनाना चाहते हैं। समय कम है, मैं बस इतनी बात कहते हुए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आज हमारा देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उनमें सबसे बड़ी चुनौती हमारा नैतिक पतन है। और उस नैतिक पतन का असर समाज के हर हिस्से पर हो रहा है, हर व्यवस्था पर हो रहा है, सरकारों पर भी हो रहा है, हम सब पर हो रहा है।
पॉजिटिव चेंज का सबसे पहला साधन ये होगा कि हम एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाने की कोशिश करें, मूल्यों पर आधारित समाज का निर्माण करने की हम कोशिश करें। और दूसरा ये कि हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग धर्म आस्थाएं पाई जाती हैं और ये विविधताएं हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। इन विविधताओं के देश में हमारी पहचान ये है कि हम एक हैं, हम समान हैं और हमारा भारतीय संविधान भी उन मूल्यों को प्रतिपादित करता है कि हम इस समाज में समानता स्थापित करेंगे, हम इस समाज में न्याय स्थापना करेंगे, हम आज़ादी और फ्रीडम और स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, आस्थाओं की स्वतंत्रता, हर चीज की स्वतंत्रता वो हमारा मौलिक अधिकार है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात जिससे हम इस देश को मजबूत बना सकते हैं और वो ये कि हम पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं, वो ये कि हम आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम और मोहब्बत, एक दूसरे पर विश्वास करते हुए हम सब मिलकर इस भारतीय समाज को मूल्यों पर आधारित समाज बनाने का प्रयास करें। समय समय पर इस पूरी धरती पर ईश्वर के संदेष्टा पैगंबर जो आए वही यही संदेश लेकर आए कि ऐ इंसानों, तुम्हारा सबका सृष्टा और परवरदिगार पालनहार ईश्वर एक है, तुम सब उसी के बंदे हो, गुलाम हो और उसी के आगे समर्पण का रास्ता अपनाओ और यही समर्पण का रास्ता शांति और समृद्धि का रास्ता है। और इसी समर्पण के रास्ते से समाज में न्याय की स्थापना होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए हमारे ब्रह्म कुमारी संस्थान के तमाम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देते हुए ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि हम सब मिलकर भारत को एक मूल्यों पर आधारित, नैतिक मूल्यों पर आधारित, एक मजबूत न्याय पर आधारित और शांति पर आधारित और बराबरी पर आधारित और मानव गरिमा के झंडे को लेकर चलने वाला एक समाज और देश बनाने का प्रयास करें। और इन्हीं सिद्धांतों के साथ हम पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद।